हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्री हरि विष्णु और नारद मुनि की कथा। जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ये कथा नारद मुनि और श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई कथा है। विष्णु जी ने नारद मुनि का घमंड तोड़ने के लिए विश्व मोहिनी रूप धारण करके स्वयंवर का आयोजित किया। जब नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो वह उन पर मोहित हो गए और उनसे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। वे विश्व मोहिनी से विवाह का मन बना लिए और स्वयंवर में वो नारद मुनि भी जाना चाहते थे। उन्होंने श्री हरि विष्णु से कहा कि हे नारायण, आप हमें बहुत सुंदर बना दीजिए, जिससे मोहिनी मुझे देखकर स्वयं ही वर के रूप में चुन ले। ऐसा नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बानर बना दिया और नारद मुनि इसी भेष में स्वयंवर में पहुंच गए। वहां श्री हरि विष्णु भी पहुँचे। अब स्वयंवर शुरू हो गया। मोहिनी ने नारद मुनि को न चुनते हुए धीरे धीरे चलकर श्री हरि विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया, जिससे नारद मुनि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्री हरि विष्णु से कहा, प्रभु, आपने ये क्या कर दिया? जब नारद मुनि को पता चला कि उनका चेहरा वानर रूप का है तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया और उनका अपमान करने लगे। श्री हरि विष्णु नारद मुनि की बातें पे मुस्कुरा रहे थे और बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इस पर नारद मुनि ने कहा कि हे विष्णु, आपने हमसे छल किया है, आपने हमारा अपमान किया है। आप भगवान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें या फिर किसी प्राणी को ऐसा भेज दे दें। आपने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है। आज आपकी ही वजह से मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ रहा है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी स्त्री वियोग झेलेंगे। आपने मुझे बानर का श्राप दिया है, इसीलिए आपको बानर की मदद लेनी होगी और आने वाले कल में आपको बानरों से सहायता लेनी होगी। ऐसा श्री हरि विष्णु से नारद मुनि ने कहा। ये सब बातें माता लक्ष्मी सुन रही थीं। उन्होंने श्री हरि विष्णु से कहा कि हे नारायण, आप नारद मुनि की बातें इस तरह क्यों सुन रहे हो? इस पर विष्णु ने कहा, हे देवी, आज तक हमने नारद मुनि की स्तुति ही सुनी है, तो चलो आज पहली बार निंदा भी सुन लेते हैं। जब नारद जी शांत हुए तब विष्णु ने समझाया कि हे मुनिवर, आपका गुस्सा करना उचित है, पर आप एक संत हैं और आप संत होने के नाते आपको घमंड हो गया विवाह का। आप जैसे संत को घमंड करना शोभा नहीं देता है। सो हे मुनिवर, हमने आपका घमंड तोड़ने के लिए ही हमने आपको वानर का रूप या वानर का भेष दिया था। हे मुनिवर, वो जो विश्व मोहिनी थी वो हमारी ही माया थी। सो हे नारायण, ये सब आपने मेरे साथ क्यों किया? इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे नारद, आपको पता है ये सारी माया हमारी ही रची हुई थी। ना तो कोई स्वयंवर अलग से था, ना ही कोई सुंदरी अलग से थी। आप एक संत हैं, आप एक मुनिवर हैं। आपके मन में स्त्री की मनोकामना जागना उचित नहीं है। आप एक संत हैं और आपके मन में स्त्री की काम वासना शोभा नहीं देती। नारद मुनि ये सब बातें सुनकर उन्होंने सोचा कि नारायण ने मुझसे सही ही कहा है। मैंने स्त्रीलोक में आकर नारायण का बहुत अपमान किया है।
नारद मुनि को श्री हरि विष्णु की बातें समझ में आ गई। उन्होंने नारद जी ने श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे नारायण, आप हमारी भूल को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और क्षमा मांगते हुए श्री हरि विष्णु को बुराइयों से बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तो आपको इससे क्या सीख मिलती है, हम आपको बताते हैं। इस पर श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें अपने मन को विचलित या अभाव में नहीं रखना चाहिए। अगर आप गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो काम और ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए किसी भी कार्य को करें तो सरलता पूर्वक करें। आप किसी का जवाब देना चाहते हैं तो उसे सरल पूर्वक दें, पहले उसकी पूरी बात सुन लें। सामने वाले व्यक्ति की गुस्सा को शांत होने तक आप उसकी प्रतीक्षा करें। जब उसकी गुस्सा शांत हो जाए तब आप उसे समझाएं। तब आपकी बातें उसकी समझ में आ सकती है और बड़ी से बड़ी बलाएं भी इससे टल सकती है। बड़े से बड़े विवाद होने से भी बचाया जा सकता है। तो कैसी लगी श्री हरि नारायण की कथा, आप हमें ज़रूर बताएं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय जय।